राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनादन में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद का दूसरा दिन हम सब मिलके सुनते हैं। पहले दिन हमने सुना कि अधर्म धर्म के लिए किया गया, सद्भाव से किया गया वो भी धर्म बन जाता है। सद्भाव के बिना सत्कर्म सफल नहीं होता। जैसी भी भावना होगी वैसा काम होगा। अपने सद्भावना रखे किया हुआ पाप भी धर्म बन जाता है, पर भावना सद्भावना रखनी चाहिए। कोई औरत के लिए लक्ष्मी की भावना करते हैं तो वो लक्ष्मी ही है, उसे आशीर्वाद देती है, और कोई उसे कुप्रभाव से देखता है तो उसे श्राप देती है। तो इंद्रियों को सब सचेत में रखकर सद्भाव से मनुष्य को अपना कल्याण कराना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की जय। सत्कर्म करते समय भाव शुद्ध रखो, हृदय शुद्ध रखो। शुद्ध भाव रखना ही सबसे बड़ा तप है। इसलिए तो सर्वोत्तम अविरोधन ब्रह्म कर्म संसार भे, ये मंत्र बोलकर प्रत्येक सत्कर्म का आरंभ किया जाता है। सबके प्रति सद्भाव रखो, सबसे सद्भाव से देखो। सद्भाव के बिना किया हुआ सत्कर्म सफल नहीं होता है। मंत्री जी कहते हैं, मनु भगवान की यहाँ 3 कन्याएं हुई, एक आकृति, दूसरी देवहूति, तीसरी प्रसूति। देवहूति की शादी कद्रम के साथ हुई थी, उनकी 9 कन्याएं हुई थी। उन 9 कन्याओं का ब्याह 9 ऋषियों के साथ हुआ था। प्रसूति का ब्याह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। ये सब कथा कह चुके हैं। अब इस कद्रम की कन्याओं का वंश का वर्णन करता हूँ। मरीचि और कला के यहाँ कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। अत्रि की पत्नी अनसुईया के यहाँ दंतात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा नाम के 3 पुत्र हुए। वे अनुक्रम से विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी पूछते हैं, इन सर्वश्रेष्ठ देव ने अंतरी मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया, वह कथा कहिए। मंत्री जी कहते हैं, दंतात्रेय अंतरी के घर आए हैं। पुरुष आदि अंतरी जैसा तपस्वी बने और असती अनसुईया जैसी तपस्वी बने तो आज भी उनके घर दंतात्रेय आने को तैयार है। न वह अंतरी सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को जो नाश करे निर्गुणी बने वही अंतरी है। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों में जीव मिल गया है। इन तीनों गुणों से जीव का अलग होना है। तर्जनी अंगुली जीव भाव बताती है, अभिमान बताती है। जीव में अभिमान प्रधान है। 5वीं अंगुली सत्व गुण है, अंगूठा ब्रह्मा है। इसलिए पुष्टि संप्रदाय के प्रभु को तिलक अंगूठे से लगाया जाता है। वेद में ब्रह्मा का नेत्ति कहकर वर्णन किया गया है। इस जीव ब्रह्मा का संबंध सतत होना चाहिए। इन तीनों गुणों से जीव मिलता है। इन तीनों गुणों को छोड़कर ब्रह्म संबंध करना है। जो त्रिगुणातीत ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुआ है वह अंतरी है। शरीर में जो तमोगुण है उसे रजोगुण से मारो, दूर करो। रजोगुण को सत्वगुण से मारो। रजोगुण काम और क्रोध का जनक है। सत्कर्म से सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण भी बंधन करता है, इसमें भी थोड़ा अहम भाव रह जाता है। अतः अंत में सत्वगुण से ही सत्वगुण को मारना है। सत्वगुण का भी त्याग करना निर्गुण होना ही है। यदि अंतरी जीव हो तो उसकी बुद्धि अनसुईया हो। अनसुईया से रहित बुद्धि ही अनसुईया है। बुद्धि में सबसे बड़ा दोष अनसुईया मत्सर है। दूसरे का भला देकर ईर्ष्या करना, जलना, यही अनसुईया या मत्सर है। दूसरे के दोषों का विचार श्री कृष्ण दर्शन में विघ्न करता है। बुद्धि में जब तक अनसुईया मत्सर होगा तब तक ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकेंगे। भगवान का दर्शन सब में करना है। यदि जीव सब में ब्रह्मा का दर्शन करे तो वह कृतार्थ होता है। जिसकी बुद्धि अनसुईया रहित होती है वह अंतरी बनता है। तत्पश्चात दंतात्रेय पधारते हैं। जीव तीनों गुणों का त्याग करके निर्गुणी बने, बुद्धि अनसुईया रहित बने, तब ईश्वर प्रकट होती हैं। प्रभु के स्मरण से बुद्धि जागृत होती है। अनसुईया ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने में रुकावट करने वाली है। अनसुईया ज्ञान शक्ति में मार्ग में रुकावट करती है। इसलिए किसी से अनसुईया मत करो। जब बुद्धि अनसुईया बनती है तब वे ईश्वर का चिंतन कर सकती है। अनसुईया महान पतिव्रता है। एक बार देव ऋषि नारद कैलाश में आए। शंकर समाधि में थे। पार्वती जी ने पूजन कर रही थी। पार्वती जी ने नारद जी का प्रसाद दिया। नारद जी कहते हैं कि लड्डू बहुत सरस है, आज आपके हाथ का प्रसाद मिला है, परंतु उन अनसुईया के घर के लड्डू आपके लड्डू से श्रेष्ठ है। पार्वती जी पूछती है, ये अनसुईया कौन है? नारद जी कहते हैं, आप पतिव्रता है मगर अनसुईया महान पतिव्रता है। पार्वती के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई।
अनसुईया मुझसे भी बढ़कर है। श्री शंकर जी समाधि से जागे तो पार्वती जी ने वंदन किया। घर के आदमी बहुत वंदन करे तो समझ लेना कि गड्ढे में उतरने की तैयारी है। शंकर जी ने पूछा, देखो क्या बात है। पार्वती ने कहा, किसी भी प्रकार से अनसुईया का पतिव्रत भंग हो ऐसा करो। शिव जी कहते हैं, जो दूसरे का बुरा करने की इच्छा करता है उसका ही बुरा होता है, इसमें कल्याण नहीं है देवी, परंतु तेरी इच्छा है तो प्रयत्न करूंगा। इसे और नारद जी वैकुंठ में और आए, लक्ष्मी जी से मिले। उन्होंने नारद जी से पूछा, आज इतने आनंद में क्यों है। नारद जी कहते हैं, वैकुंठ की महिमा तो पहले थी, परंतु अब तो अनसुईया के आश्रम के सिवा कहीं भी जाने की इच्छा नहीं होती है। मैं उनके आश्रम में आ रहा हूँ, अतः अति आनंद में है। लक्ष्मी जी पूछते हैं, ये अनसुईया कौन है। नारद जी कहते हैं कि वह तो महान पतिव्रता है। लक्ष्मी जी ने श्री विष्णु जी से कहा, आप कुछ ऐसा करें कि जिससे अनसुईया का पतिव्रत भंग हो। पार्वती का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि विद्या में मत्सर है। लक्ष्मी का अर्थ है द्रव्य, द्रव्य में ईर्ष्या, अर्थात अनसुईया रहती है, ब्राह्मणी रजोगुण है। सावित्री ने इसी प्रकार ब्रह्मा जी से विनती की। शंकर विष्णु ब्रह्मा तीनों देवता चित्रकूट में एक साथ मिले। तीनों देवता अनसुईया के आश्रम में आए। भिक्षा मांगते हुए उन्होंने कहा, हम भिक्षा मांगने आए हैं, मगर आप नग्न होकर भिक्षा दे तो हम लेंगे। अनसुईया सोचती है, यदि नग्न होकर भिक्षा दूंगी तो मेरा पतिव्रत भंग होगा, और अगर भिक्षा नहीं दूंगी तो घर आंगन में आए हुए अतिथि वापस जाएंगे, तो ये महापाप होगा, मुझे पाप लगेगा। प्रभु कहते हैं, मैं नग्न होकर भिक्षा दो, अर्थात वे कहते हैं वैष्णव नौ सुजे साधनावास रहित होकर भिक्षा दो। ईश्वर का वासना रहित होकर निष्काम होकर सब कुछ अर्पण करना है। अनसुईया के मन में कोई वासना नहीं थी। सूक्ष्म वासना भी यदि मन में हो तो ये तीन देवता उसके पास नहीं आते। अनसुईया ने ध्यान किया और तीनों देवताओं पर पानी छिड़का। तीनों देव बालक बन गए। पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है। पार्वती सोचती है, शिव जी प्रातः काल के गए हैं, फिर भी अभी तक आए नहीं हैं। लक्ष्मी और सावित्री भी अपने अपने पतियों को खोजने निकली है। तीनों देवियां चित्रकूट में आई। इतने में नारद जी भी वहां आ पहुंचे। अनुष्ठान में बैठे देवियों ने उनसे पूछा कि हमारे पति का कुछ समाचार जानते हो। नारद जी कहते हैं, पहले ये तो बताओ कि बड़ी कौन है, आप या अनसुईया। देवियां कहते हैं, अनसुईया बड़ी है, परंतु तुम्हारे पति है कहाँ। नारद जी ने कहा, सुनो, आपके पति बालक बन गए हैं, वे अनसुईया के घर में मिलेंगे। दूसरों से अनसुईया करने वाले को शांति नहीं मिलती। देवियां डरती है, सोचती है यदि हम जाए और अनसुईया यदि श्राप दे दो तो नारद जी कहते हैं, आप भले मत्सर करे, परंतु अनसुईया मत्सर नहीं करेगी। अनसुईया तो आपके सद्भाव से देखेगी, आपके प्रति सद्भाव रखेगी। देवियां आश्रम में आती है। अनसुईया ने देवताओं से अनेक प्रतिज्ञाएं करवाई है। आज से प्रतिज्ञा करो कि पतिव्रता को कभी कष्ट नहीं दोगे, जगत में किसी भी स्त्री को नहीं सताओगे। इतने में अंतरी ऋषि पधारते हैं। ये तीन बालक कौन है। अनसुईया कहती है, ये तीन बालक है, ये तीनों बालकों की स्त्रियां हैं। अंतरी ऋषि कहते हैं, देवी ऐसा कहो, ये तीन महान देवता हैं। इसके बाद जल छिड़का और तीनों देवता प्रकट हुए। तीनों देवता कहते हैं, आपके आंगन में हम बालक होकर खेलते थे, वह सुधा सुख के लिए आपको हम देंगे। इन तीनों देवताओं ने तेज मिलकर दंतात्रेय के रूप में प्रकट हुए हैं। जब ये जीव कुछ मांगता नहीं है, तब परमात्मा उसको अपने स्वरूप का दान करते हैं। मार्गदर्शन गुरु कृपा के बिना मिलता नहीं है। गुरु दंतात्रेय मार्गदर्शन कराने वाले हैं, इसलिए उनका जन्म मंगसर मास में हुआ है। पहले अध्याय में कद्रम ऋषि की कन्याओं के वंश में वर्णन किया गया है। दक्ष प्रजापति और प्रसूति के यहाँ 16 कन्याएं हुई, उनमें से 13 उन्होंने धर्म को, एक अग्नि को, एक पितृगण को और 16वीं सती श्री शंकर जी को दी थी। धर्म की 13 पत्नियां कही गई है। उनके नाम हैं श्रद्धा, दया, मैत्री, शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, समर्थि, तितिक्षा, घरती और मूर्ति। धर्म के 13 ब्याह हुए। इन 13 गुणों को जीवन में उतारने से धर्म जरूर फैलता है। इन 13 गुणों के साथ ब्याह करोगे तो भगवान मिलेंगे। धर्म की पहली पत्नी है श्रद्धा। ईश्वर में श्रद्धा रखो। धर्म की प्रत्यक्ष क्रिया श्रद्धा से करो। श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। एक दिन नामदेव जी के पिताजी को वहीं बाहर जाने का प्रसंग आया। नामदेव जी उसी समय छोटी उम्र के थे।
घर में देव पूजा रखी गई थी। उस पूजा का काम नामदेव को सौंपा गया था। पिताजी ने नामदेव की पूजा की विधि समझा दी। उसी तरह नामदेव जी भगवान के दूध के प्रसाद का भोग धरते हैं। भगवान दूध पीते नहीं हैं। नामदेव जी बहुत मिन्नतें करते हैं। रोज तो पिताजी के हाथ से आप भोग को स्वीकार करते हैं। आज मुझसे कुछ भूल हुई है, क्या आप मुझसे दूध पी नहीं रहे हो? पिताजी ने नामदेव से कहा, भगवान विठलनाथ शर्माते हैं, उनको मनाना पड़ता है, इसलिए नामदेव बहुत मनाते हैं। विठलनाथ, यदि आप दूध नहीं पियोगे तो मेरे पिताजी मुझे मारेंगे। विठल दूध पियो ना। पर जब सब विनती व्यर्थ हो गई तो नामदेव जी मूर्ति के आगे अपना सर फोड़ने को तैयार हो गए। वे बोले, विठल दूध पीना है कि नहीं? दूध नहीं पियोगे तो मैं अपना सिर फोड़ लूंगा। भगवान नामदेव जी की दृढ़ श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। जो ही नामदेव सिर पटकने को तैयार हुए, वहां भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने दूध का कटोरा ले लिया और दूध पीने लगे। 5 वर्ष के नामदेव भगवान को दूध पिलाते हैं। जब नामदेव को लगा कि भगवान विठलनाथ सारा दूध पी जाएंगे तो उन्होंने प्रभु को जोर से आवाज दी, विठल, तुम तो सारा दूध पिए जा रहे हो, क्या मुझे प्रसादी नहीं दोगे? पिताजी तो रोज मुझे प्रसादी देते हैं। नामदेव का प्रेम देकर विठलनाथ जी बहुत ही प्रसन्न हुए। प्रभु ने नामदेव को गोद में ले लिया और दूध पिलाया। दृढ़ श्रद्धा भक्ति से, दृढ़ प्रेम से जड़ भी चेतन बनता है। जीव मित्र के साथ मैत्री रखो। श्रीधर स्वामी जी ने कहा है, सबके साथ मैत्री रखना हो तो शक्य नहीं, पर यदि सबके साथ मैत्री न हो सके तो कोई हर्ज न गई, मगर किसी के साथ वेर मत रखो। किसी से वेर न करना भी मैत्री करने के समान ही है। धर्म की 13वीं पत्नी है मूर्ति, और उनके घर नर नारायण प्रकट हुए हैं। नारायण के माता पिता मूर्ति और धर्म है। मूर्ति में प्रेम रखो। जो मूर्ति को माता और धर्म को पिता मानेंगे, उनके यहाँ नारायण का जन्म होगा। बद्री नारायण भगवान साल में एक बार मूर्ति देवी से मिलने के लिए आते हैं। धर्म पिता है और मूर्ति माता है। यदि धर्म को बराबर पालन करोगे तो तुम्हारे घर नारायण प्रकट होंगे। दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ है। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया, इसलिए सती ने अपना शरीर यज्ञ में भस्म कर दिया। भगवान शंकर महान है, सचराचर जगत के गुरु है। संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वर में कहा है, जगत में जितने धर्म संप्रदाय हैं उनके आदि गुरु श्री शंकर हैं। गुरु किए बिना मत रहो। सभी मंत्रों के आचार्य शिव जी है, इसलिए उनको गुरु मानकर मंत्र दक्षिणा लेनी चाहिए। विदुर जी पूछते हैं, देवों में सबसे श्रेष्ठ शिव जी के साथ दक्ष प्रजापति ने वेर किया। इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। ये कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। मंत्री जी कहते हैं, प्राचीन काल में प्रयागराज में बड़ा ब्रह्म सूत्र हुआ था। त्रिगय का यज्ञ जब होता है तब कुंभ आता है। गुरु जब अमृत लेकर जा रहा था तब चंद्र, सूर्य और गुरु, इन तीनों ने अमृत कुंभ की रक्षा की थी। ज्ञान और भक्ति जब मिलते हैं तब मानव समाज में सुख और शांति होती है। प्रयागराज में बड़ा ब्रह्म सूत्र हुआ। सभा में शिव जी अध्यक्ष के स्थान पर थे। उसमें दक्ष प्रजापति वहां आए। जहाँ भी मनुष्य बैठा हो वही भक्ति करे, वही उत्तम भक्त है। शिव जी महाराज भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। सभा में कौन आया कौन गया इसका उनको भान नहीं था। दक्ष वहां आए, दूसरे देवों ने उठकर उनका सम्मान किया, परंतु शिव जी खड़े नहीं हुए। उसमें क्रोध में आकर दक्ष ने शिव जी की निंदा की। श्रीधर स्वामी जी ने कहा है, निंदा भी स्तुति के अर्थ निकालते हैं, अर्थात इन निंदा के शब्दों में से भी शिव जी की स्तुति रूप अर्थ निकलते हैं। श्रीमद् भागवत में सबसे उत्तम टीका श्रीधर स्वामी जी की मानी गई है। वे नरसिंह भगवान के भगत थे। 10वें स्कंद में श्री कृष्ण जी को शिशुपाल ने निंदा की है। उनका श्रीधर स्वामी ने स्तुति पर अर्थ किया है, क्योंकि निंदा सुनने से भी पाप लगता है। निंदा नरक के समान है। जो व्यक्ति उपस्थित न हो उनके दोषों के वर्णन करने को निंदा कहते हैं। शिव जी की निंदा भागवत जैसे ग्रंथ में शोभास्पद नहीं है। दक्ष प्रजापति निंदा करते हुए कहते हैं, शिव शमशान में रहने वाला है, परंतु यह तो स्तुति रूप है। सारा जगत शमशान के समान है। काशी महान शमशान है, देह भी शमशान है, घर भी शमशान है। इस प्रकार शमशान का अर्थ सारा जगत अर्थात शिव जी संसार के हर एक चीज में विराजे हुए हैं।
सारा जगत शमशान रूप है। शिव जी जगत के प्रत्येक पदार्थ में व्यापक है, इसलिए वे व्यापक ब्रह्म रूप है। जगत की प्रत्येक चीज में शिव तत्व है, ब्रह्म तत्व व्यापक है। भगवान शंकर आशुतोष है। शिव जी के दरबार में हरेक को प्रवेश मिलता है। ऋषि, देव, दानव, भूत पिशाच भी आते हैं। शिव जी का दरबार सबके लिए खुला रहता है। शिव जी का दरबार सबके लिए यदि खुला होता तो ये बेचारे भूत पिशाच कहाँ जाते। श्री शंकर भगवान ने की जय, कृष्ण भगवान ने की जय।